आज हम लोग इस रविवार को आध्यात्मिक और आध्यात्मिकता के गुणों को समझेंगे, जानेंगे। उसमें कैसे गंभीरता से बैठ कर सकते हैं, उस मामले में मनन करेंगे। टुडे इज अ संडे ऑफ स्पिरिचुअल डे where we try to dive into spirituality and try to understand what exactly the benefits, what actually the attributes, what how we actually become more and more spiritual. So before that, let's sit for the meditation. किसी आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए. Sit in a comfortable meditative posture. Make your spine erect. Head and spine in a straight line. पूरे शरीर को बिल्कुल स्थिर, मन को शांत कीजिए. Make your whole body completely still and mind into peace. Mentally check your posture. Your spine is erect, your shoulders relaxed, your facial muscles relaxed, especially your eyeball relaxed. एक बार मानसिक रूप से अवलोकन करें. आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, कंधे झुके हुए हैं, शिथिल है, चेहरे की मांसपेशियां शिथिल है और आपकी आंख आंख की पुतली बिल्कुल शिथिल. शरीर को चारों ओर से अवलोकन करें. विजुअलाइज योर होल बॉडी. आपका पूरा शरीर बिल्कुल स्थिर है. Your whole body is completely still and steady. अब आप अपने श्वास के प्रति सजग बनिए. Now become aware of your breath. Feel the rhythm of the breath. Keep it natural. Do not change the rhythm. अपने श्वास को स्वाभाविक रखें. उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन न करें. बड़े ध्यान से देखिए. जब आप श्वास लेते हैं, लेने के पश्चात एक स्वाभाविक सा अंतराल या पॉज, सांस आप रोकते हैं कुछ क्षण के लिए या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए.
When you breathe in, you naturally pause your breath for a while or maybe fraction of second and then exhale. This interval or this retention is very natural, automatic. Similarly, when you exhale, after exhalation, there is a natural pause, retention. This breath retention may be just 1 second or fraction of seconds. उसी प्रकार से जब आप श्वास छोड़ते हैं तो भी एक स्वाभाविक अवकाश अंतराल करते हैं। श्वास के इस दोनों अंतराल के प्रति सजग बनिए। ध्यान रहे श्वास स्वाभाविक रखें और दोनों अंतराल के प्रति सजग बनाए रखें। Become aware of these two intervals of breath, the natural pause, retention of the breath, without changing the rhythm. विचारों को विचलित न होने दे। अपनी एकाग्रता इन दोनों अवकाश के प्रति, इन दोनों श्वासांतराल के प्रति पूरी तरह से बनाए रखें। Keep your full attention and concentration on the both intervals of breath without flickering your mind. जब आपका मन धीरे धीरे से विलीन होने लगे इन अंतराल में, आप महसूस करेंगे कि आपकी श्वास छोटी और धीमी होती जा रही है। When you dissolve yourself in the intervals of the breath, you will feel your breath becomes smaller and short.
Visualize here. You breathe from nostril, which end up in the eyebrow center. It is so small, so short, that you start breathing from your nostril and end up just in 2 inches, like in eyebrow center. And exhale from eyebrow center to outside your nostril. जब आप श्वास लेते हैं तो श्वास आपकी इतनी छोटी हो गई है, श्वास की लंबाई इतनी लघु हो गई है कि नाक की जड़ तक जाते जाते पूरी हो जाती है, यानी भ्रूमध्य तक श्वास जाते जाते पूरी हो जाती है। इतनी छोटी श्वास। फिर वहीं से आप श्वास छोड़ते हैं जो नासिका के बाहर आती है। सांस की लंबाई मानो 2 इंच रह गई हो। नाक से लेते ही, नाक के जड़ तक जाते ही, आज्ञाचक्र तक पहुंचते ही पूरी हो जाती है, भ्रूमध्य तक। धीरे धीरे अपने ध्यान को भ्रूमध्य पर बढ़ाएं एंड फोकस ऑन ओनली ब्रेथ रिटेंशन आफ्टर इनहेलेशन। श्वास लेने के पश्चात का जो अंतराल है, अवकाश है, केवल उसी पर फोकस करें। आपने श्वास लिया और जब स्वाभाविक रूप से श्वास रुकता है तो वह भ्रूमध्य पर, आज्ञा चक्र पे रुकता है। फिर आप श्वास छोड़ देते हैं। एक ही अंतराल पर फोकस करें, श्वास लेने के बाद का। नाउ फोकस ऑन ओनली वन ब्रेथ इंटरवल, which is when you breathe in. After breathing, there is a natural pause, retention on the Bhrumadhya, eyebrow center or Agya Chakra. Every time when you breathe in, you inhale up to Agya Chakra or Bhrumadhya. Stay there for a while, natural stay, natural pause. धीरे धीरे अपनी एकाग्रता को स्वाभाविक रूप से आज्ञा चक्र पे अथवा भ्रूमध्य पर केंद्रित करते जाइए। Slowly and gently, your awareness is shifted to your eyebrow center or Agya Chakra. Now we do step 3. Just visualize you are inhaling through the eyebrow center. अब आप भावना करें कि आप भ्रूमध्य से श्वास लेते हैं और श्वास आपके चिदाकाश में, आपके मस्तिष्क में प्रवेश करती है और श्वास छोड़ते भी आप भ्रूमध्य से हैं। Now we move to step 3. Inhale from the eyebrow center. When you inhale from the eyebrow center, the breath
enters into the Chidakash, the space of your head. And when you exhale, exhale from the eyebrow center. Focus on eyebrow center. Make your breath luminous. Now feel you are inhaling the light particles from your eyebrow center. And your whole Chidakash is getting enlightened, full of light. हर बार जब आप श्वास लें तो भ्रूमध्य से श्वास लें और भावना करें कि आप प्रकाश कणों को श्वास के साथ भीतर लेते हैं और आपका पूरा चिदाकाश रोशनी से जगमग हो जाती है। हर बार आप श्वास ले रहे हैं, प्रकाश रूप श्वास आप ले रहे हैं, आपका पूरा चिदाकाश एकदम प्रकाशित, सूर्य की भांति प्रकाशित, जगमग रोशनमंद, तेज रोशनी से परिपूर्ण होता जा रहा है। Every time when you breathe in, you breathe the light inside and whole your head, whole your chittakas is illuminate, become luminous and lightening like a sun. With this sunlight, we will chant Om for next 2 to 3 minutes, slowly, gently, and keeping your awareness on your chidakas, the light of chidakas. अपने ध्यान को चिदाकाश की रोशनी पर रखते हुए हम लोग 2 3 मिनट ओम मंत्र का जप करेंगे। लंबा गहरा श्वास लीजिए। ओम। 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 ओम।
ओम। ओम। Feel the vibration in your चिदाकाश। अपने चिदाकाश में प्रणव के स्पंदन को महसूस करें। मेरे साथ साथ शांति मंत्र बोलेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पे रखिए। Rub your palms and place your palms over your eyes. Feel the warmth of palms in your eye and very gently open your eyes and hands down. आप लोग का पुनः स्वागत है आज के इस सत्र में। जो भी अभ्यास आज हमने किया उसमें प्रयास किया कि श्वास के स्वाभाविक अंतराल के प्रति सजग बने। The practice we did today, we tried to feel the natural retention or pause of our breath. You see, naturally we inhale, hold, exhale, and hold. We naturally do Purak, Kumbhak, Rechak, Kumbhak. We do it naturally. If you more focus on it, you will feel the Antar Kumbhak and Bahy Kumbhak and their effect on the body. जब बहुत गौर से महसूस करेंगे तो जब आप स्वाभाविक रूप से श्वास लेते हैं उसके बाद का अंतराल जो अंतर कुंभक कहलाता है और श्वास छोड़ने के बाद का अंतराल जो बाह्य कुंभक कहलाता है, इन दोनों कुंभक भी अलग अलग हमारे शरीर में गुण देते हैं। इन दोनों कुंभक का अलग अलग गुण है, अलग अलग असर है, अलग अलग प्रभाव है। जब आप श्वास लेते हैं तो श्वास जीवन है, लाइफ है, प्राण है, ऊर्जा है। और अंतर कुंभक उस ऊर्जा का समावेश है। When you inhale life, you inhale energy, you inhale vitality. And when you pause after that, your body, your mind, your every cell resonate with that energy, resonate with that urja, that life, that vitality. This is what we say, the life.
When you exhale and you feel a sankuchan, a contract, prana goes out. We inhale the prana from outside to inside and exhale the prana inside to outside. There is a transaction. एक लेन देन है, एक व्यापार है, श्वास का एक व्यापार है। श्वास कुछ मात्रा में हम बाहर से लेते हैं और छोड़ते हैं। शरीर से श्वास बाहर जाता है, शरीर सिकुड़ता है। वी फील द डेथ, वी फील द मृत्यु। श्वास छोड़ना मृत्यु है। श्वास लेना यदि जीवन है तो श्वास छोड़ना मृत्यु है। हम मृत्यु जैसा अनुभव करते हैं। हर श्वास छोड़ने में हमारी मृत्यु होती है। इस मृत्यु को आप समझें। मैं किसको मृत्यु कह रहा हूं? पहली बार जब आप जन्म लेते हैं, जो सबसे पहला काम करते हैं वो है श्वास लेना, इनहेल करना। यदि थोड़ा भी लेट करते हैं श्वास लेने में तो डॉक्टर आपको उल्टा टांग करके ऐसी पीठ में थपकी देता है, क्योंकि आप जल्दी से श्वास लीजिए और जीवन का प्रारंभ कीजिए। आपका जीवन का प्रारंभ श्वास लेने से शुरू होता है। व्हेन यू इनहेल योर लाइफ स्टार्ट। और पता है जब आपकी मृत्यु होगी तो आप अंतिम क्रिया क्या करोगे? व्हाट इज द लास्ट वर्क यू डू व्हेन यू आर डाइंग? यू एक्सेल। आप श्वास छोड़ोगे और आपकी मृत्यु होगी। दुनिया में कोई भी व्यक्ति श्वास लेते हुए नहीं मरा। नो वन कैन डाई विद इनहेलेशन। दिस इज वेरी नेचुरल। यू डाई विथ एक्सलेशन। आपकी मृत्यु सांस छोड़ते हुए होती है। जीवन भर हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं। जीवन भर, जीवन भर का ये व्यापार है। यदि आप निरोगी हैं, इफ यू आर हेल्दी, देन इन वन डे 21,600 breath you take, you inhale and exhale। यदि आप स्वस्थ हैं तो 21,600 बार आप श्वास लेते और छोड़ते। ऋषियों ने गणना की, मैथमेटिक्स लगाया कि आप पूरा जीवन पर्यंत कितना श्वास लेते हैं। ऋषियों ने बताया कि आपकी श्वास की मात्रा निश्चित है। जब आप पैदा लेते हैं तो पैदा लेते ही आपकी श्वास की मात्रा निश्चित कर दी जाती है। आप निश्चित मात्रा तक ही श्वास लेते हैं। एक श्वास भी एक्स्ट्रा नहीं लेते, एक श्वास भी कमती नहीं लेते। चाहे आपकी मृत्यु एक्सीडेंटल हो, तात्कालिक हो, चाहे आपकी मृत्यु हॉस्पिटल में हो या स्वाभाविक बुजुर्ग हो करके मृत्यु हो, लेकिन जैसे ही आप पैदा लेते हैं आपका ब्रेथ एक काउंटेड ब्रेथ आपको मिल जाता है। हो सकता है कि मेरे योगी भाई बहनें थोड़े दुखी हो जाएं। एक बार मेरे किसी योगी स्टूडेंट ने पूछ लिया कि गुरुजी, व्हाट हैपन इफ यू से वी आर गेट अ definite count of breath, what happen if we doing kapalabhati? If we do kapalabhati, then lot many breath we quickly
डू, हम बहुत जल्दी जल्दी कपालभाति करके बिता लेंगे, यानी हमारी उम्र तो उस हिसाब से छोटी हो जानी चाहिए। ऐसा मेरे किसी स्टूडेंट ने कहा कि जल्दी जल्दी भस्त्रिका, तो ऐसा जल्दी जल्दी किए तो उम्र छोटा हो गया ना। जब उम्र श्वास पे मिला है, मान लो कुछ अरब खरब श्वास होगा, तो जल्दी जल्दी लेने से छोटा हो गया ना। तो ऋषि कहते हैं कि नहीं, जब आप जल्दी लोगे ना, तो शरीर अपने आप उसको बैलेंस करेगा, फिर बाद में हो सकता है 4 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, 10 घंटे बाद आपका सांस स्लो हो जाएगा। यही खूबी है तेज श्वसन करने से। When you do Bhastrika and Kapalabhati, hypoventilation type of breathing, even when you go for the sports and when you do lot of practices where your inhalation and exhalation go to hyperventilation, hyper force, fast, very fast, then naturally your body get balance it with a deep and long breathing. Then your rest of the time, your breath is quite soft, slow, and long. And then you get the proper benefits of breathing, getting more in oxygen to the lungs. So when you do pranayama, you not get only the benefit when you are doing the practice on your yoga mat, but also the 24 rest of the 23 hours, your breath become elongated, and every time you breathe longer and take more and more oxygen. So once you do practice of pranayama in the morning, whole day your breath becomes little bit longer. Your whole day you are consuming more and more oxygen. So don't forget to do the pranayama in the morning. That will help you whole day. Your whole day, because the breath is very calculated. All the breath you got is very calculated. पूरी breath बहुत ही calculated है। हर ब्रेथ में, आपके हर श्वास में आपको क्या मिलना है। ऐतरेय उपनिषद कहता है कि हर श्वास में आपको क्या मिलना है, कितना धन दौलत मिलना है। उस श्वास में आप सोएंगे, जब वो वाला श्वास, उस नंबर का श्वास लेंगे, तो आप कुछ करेंगे, ये तक तय होता है। योर एक्टिविटीज, व्हाट यू डू in your worldly affairs, that is linked with that breath, that corresponding breath। माना कि 10 लाखवां ब्रेथ में आप सो रहे होंगे, सोने की बात आपकी पहले से तय है, तो 10 लाखवें ब्रेथ में आप सो ही रहे होंगे। अगर 10 करोड़वें ब्रेथ में यदि आपके पास पैसा आने की बात है, तो 10 करोड़वें ब्रेथ में आप पैसा ही कमा रहे होंगे। Every breath is calculated in a such a way, whatever you worldly affairs is there in your prarabdha, in your destiny, means your destiny and your prarabdha also functioning with the breath. But there are some free wills also. It is not that every breath is very highly, what you say, just like a software, everything, every letters having the meaning. Some breath are like free will. Some breath are just given you to hold your desire. Some breath are given to do meditation. Some breath are given to do
मनन, contemplation, which is not exactly planned or written in your prarabdha. There's some breath is also, which is not properly planned by the prarabdha. You can name it free breaths. आप उसको स्वतंत्र श्वसन कहिए. कुछ तंत्र श्वसन है, तांत्रिक श्वसन है जो पहले से तय है, और कुछ स्वतंत्र है, तो उसको आप स्वतंत्र श्वसन कहिए. और स्वतंत्र श्वसन ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाकी श्वसन में तो आप बंधे हुए हैं. स्वतंत्र श्वसन ज्यादा महत्वपूर्ण है. जब श्वसन लेते हैं तो आपका प्रारब्ध, आपकी नियति आपके जीवन में होती है. और तब क्या, जब आप श्वास नहीं लेते हो, when you are not breathing like कुंभक, when you hold the breath in अंतर कुंभक, you exhale and hold बाह्य कुंभक, what happened to the prarabdha? That is a time of expansion of prana. That is not the part of prarabdha. For reference, you need to study the Aitareya Brahman and Aitareya Upanishad. At that time, your prana is expanding. आप ध्यान दीजिए, जीवन के ज्यादातर महत्वपूर्ण क्षणों में आप श्वास नहीं लेते. जब बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हो, बहुत ज्यादा सुखी या बहुत ज्यादा दुखी हो, at the peak of your emotion, at the peak of your concentration, you choose to not breathing. Just remember your past and think about it. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको सुई में धागा डालना हो, बहुत बारीक सा छेद है, उसमें धागा डालना हो, और जब आप उस सुई में धागा डालते हैं और बहुत ध्यान से बार बार वो धागा फिसल जाता है दाएं बाएं, और आपको उस धागे को उस छेद में ही डालना है, आप याद करो कि आपका ब्रेथ का स्थिति क्या होता है. हाउ अबाउट योर ब्रेथ? योर ब्रेथ इज अबाउट टू स्टॉप, isn't it? जब आप सुई में ऐसे धागा बहुत ध्यान से डाल रहे होंगे, तो आप गौर करना, आपकी सांसें रुक जाएंगी. बहुत ज्यादा उन्माद, आश्चर्यजनक, अचानक से आपको पता लगा कि आप फर्स्ट हो गए या 10 करोड़ की लॉटरी लग गई. दैट मोमेंट व्हेन यू लिसन दिस, दैट मोमेंट यू चूज नॉट टू ब्रीथ. खुशी से आप बिल्कुल हैरान, विस्मय से आप अपनी सांसें रोक लेंगे. तो जब भी आपके जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षण आता है, उसको आप श्वास रोक करके सेलिब्रेट करते हो. चाहे वो सुख का क्षण हो, दुख का क्षण हो, एकाग्रता का क्षण हो. जीवन के सारे महत्वपूर्ण काम आप देखोगे इस श्वास और श्वास न लेने की क्रिया के बीच रेजोनेट होती है. आपका बाह्य कुंभक जहां जीवन को प्रसारित कर, जहां आपका अंतर कुंभक जहां जीवन को प्रसारित करता है, वहां ही बाह्य कुंभक कुंभक आपकी मृत्यु को प्रसारित करता है. मृत्यु मीन्स संकुचन. मृत्यु का मतलब नष्ट नहीं, मृत्यु का मतलब डिस्ट्रॉय नहीं. नो,
इट नेवर हैपेंस, वी नेवर डिस्ट्रॉय। हम लोग केवल एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट होते। हम लोग का केवल निमेश और अनिमेश होता है, उन्मेष और निमेश होता है। हम लोग केवल एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट होते, वी नेवर डिस्ट्रॉय। तो जब मृत्यु बोला जाए, मृत्यु का मतलब आप संकुचित हो गए, आप अनमेनिफेस्ट हो गए। और जीवन का मतलब जब आप मैनिफेस्ट हो गए, वी नेवर डिस्ट्रॉय, वी नेवर फिनिश, वी नेवर एंड अप, वी ऑलवेज एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट। When you got the life, you expand, you manifest. When you die, you contract, you unmanifest. But you never finish. The death is only the contraction. The life is only the expansion. When you stop expanding in your life, you are going closer to the mrityu, the death. जब जीवन में आप फैलना छोड़ देते हैं, तो आप मृत्यु के करीब जाने लगते हैं। It doesn't depend on your age. जब भी आप अपना विस्तार करते हैं, अपना एक्सपेंशन करते हैं, दैट इज द लाइफ। और जब एक्सपेंशन छोड़ देते हैं, संकुचित होने लगते हैं, दैट इज द डेथ। सो इस जीवन और मृत्यु को आप समझो। जीवन न शुरुआत है, मृत्यु न अंत है, बस फैलाव और संकुचन है, बस फैलाव और संकुचन है। हमें प्राणायाम का अभ्यास नियमित करते रहना चाहिए। हम जानते हैं कि थोड़ा सुबह उठ करके अभ्यास करना आप में से कईयों को कठिन मालूम होता है। आप लोग को लगता होगा कि ये सुबह सुबह उठना, पर आपके साथ गोपिका जी लगी हुई है और आपको चाहिए कि आप उनका साथ दे करके अभी 1 सप्ताह और गोपिका जी आपको कराएंगी। और आपको चाहिए कि आप उसको पूरा का पूरा उनका साथ देते हुए आप अभ्यास करें। जब आप ये अभ्यास करेंगे तो आप श्वास को समझेंगे, श्वास पे आपका नियंत्रण होगा। अभी तो मैं फिजिकल बेनिफिट बता ही नहीं रहा हूं। फिजिकल बेनिफिट तो इतने ज्यादा है। आप बाबा रामदेव का प्रोग्राम देखो, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो प्राणायाम करने से ठीक नहीं होती। बड़ी से बड़ी बीमारी प्राणायाम करने से ठीक होती है। जीवन संतुलित होता है, आपके प्राण बल बढ़ते हैं। तो प्राण का अभ्यास करो आप। इसके साथ ही आप लोग के लिए मैंने एक चार्ट बनाया है कि हर महीने आप लोगों को मैं कुछ न कुछ सिखाऊं। जीवन में सीखने के लिए बहुत कुछ है। जीवन कम पड़ जाएगा। जस्ट बी ए स्टूडेंट। आप विद्यार्थी बने रहो। देयर इज सो मेनी थिंग्स टू लर्न, सो मेनी थिंग्स। सो आई प्लान समथिंग फॉर यू टू teach you every month something. So the month of February I devoted on pranayama. I talked a lot about pranayama. But from next month, from March, we little switch on the Tantra Vidya. So
From the next month, from the whole March, I will teach you the concept of Tantra. Might be many of you have little bit curious or maybe question about the Tantra. I'll explain you all the basics of the Tantra. It will start from the Mahashivaratri on the 8th March. Coming 8th March is Mahashivaratri. So we will make 3 days festival on it. And 8th, 9th, 10th, we will do Shivaratri online and offline. I will talk to my team and team will explain you, give you whole the details about it. So this time I'm not finalized yet the whole program, but something we will do great in Shivaratri. And from Shivaratri, we start the concept of Tantra. And I would love to teach you the Shakti Sutra. Just like Shiva Sutra, there is Shakti Sutra, which is compiled by Maharshi Agastya. So I hope all of you heard about Maharshi Agastya. महर्षि अगस्त्य द्वारा प्रणीत इस महासूत्र का, शक्ति सूत्र का व्याख्या हम आप लोगों को शिवरात्रि के बाद से शुरू करेंगे और आपको ये बताएंगे कि भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियां हमारे भीतर है, हमारे बाहर है। उन शक्तियों का आदान प्रदान हम जीवन भर जाने अनजाने करते हैं। हम आपको बता पाएंगे कुल देवियों के बारे में, आपको समझा पाएंगे सप्त मातृका, षोडश मातृका और 51 मातृका के संबंध में। आपको समझाएंगे कि कैसे ये दैवीय शक्तियां हमारे चारों ओर नाना प्रकार की लीला रचती हैं। We will try to understand the Shakti in a great detail with the reference of Shakti Sutra. We go deep how we transact the energy, the vitality, from inside to outside and outside to inside by various channels. What are the Shakti residing inside and outside? The 7, the 16, the 51, all these matrika, we are going to deep dive on it. We also learn how to do puja, Shakti puja. Either you are doing Kali puja, Lakshmi puja, or Durga puja. Whole month, we try to understand the concept of Shakti. भारत में 5 प्रकार के तंत्र हैं, 5 प्रकार के। मैं आप लोगों को थोड़ा उसमें बताऊंगा, पीपीटी में बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि ये 5 प्रकार के तंत्र कौन से हैं। ये आप लोग को दिख रहा है क्या? हाँ गुरुजी। तो मैं बता रहा था तंत्र के विषय में। मैं इसको आगे और अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा आने वाले समय में कि तंत्र क्या है। तंत्र का मतलब व्यवस्था, और वेदों में इस व्यवस्था को हैंडलूम की तरह, करघे की तरह समझाया गया। जैसे किस प्रकार से एक सूत दूसरे सूत से जोड़ करके
कोई व्यवस्था बनती है, तंत्र उसी प्रकार से है। मैं आप लोग को तंत्र के अर्थ को समझाऊंगा कि तनोति त्रायति इति तंत्र, चेतना का विस्तार और माया से मुक्ति ही तंत्र है। मैं आप लोगों को इस विषय में 7 अलग अलग आचार हैं तंत्र के। वेदाचार तंत्र, वैष्णवाचार तंत्र, शैवाचार तंत्र, दक्षिणाचार तंत्र, वामाचार तंत्र, सिद्धांताचार तंत्र और कौलाचार तंत्र। मैं आपको इन सारी तांत्रिक आचार के बारे में, उसके बेसिक एथिक्स के बारे में आपको बताऊंगा। जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया कि 5 प्रकार के तंत्र होते हैं: शैव तंत्र, शाक्त तंत्र, वैष्णव तंत्र, गणपत्य तंत्र और सौर्य तंत्र। यदि आपने ध्यान दिया होगा तो आपके पूजा घर में पंच देवता का वास होता है। जब भी आप पंडित को बुला करके पूजा करवाते हो तो पंचदेव की पूजा पहले करते करते कि नहीं करते हैं? गणेश की पहले पूजा करेंगे, उसके बाद जो है विष्णु की पूजा करेंगे, शक्ति की, शिव की, सूर्य की। ये पंच देवता की पूजा हर घर में होती है। ये 5 ही देव माने जाते हैं, 5 ही प्रकार के तंत्र होते हैं। इसी पंचदेव की पूजा सनातन में हर घर में होती है। तो 5 प्रकार के तंत्र होते हैं: शैव, शाक्त, वैष्णव, गणपत्य और सौर्य। ये सनातन पंथ है। और जब मैं इसकी व्याख्या करूंगा तो आपको समझ में आएगा इसके अतिरिक्त सृष्टि में कुछ है भी नहीं। इसके अतिरिक्त कुछ है भी नहीं। में ओबीसी से लेके XYZ हो जाता है। मेरा मुख्य जो भाव होगा वो ये समझाने का होगा कि आप लोग, अगर आप लोग म्यूट एक कर, दिवस नहीं उठी यार। जो भी लोग अनम्यूट हैं प्लीज म्यूट इट। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इन सारी शक्तियों को समझने के लिए कि ये कैसे हमारे भीतर काम करते हैं, हमारी चेतना हमारे भीतर कैसे काम करते हैं, ये जरूरी है कि हम इन सब के रहस्य को गहरे में समझ पाए। और चाहे वो चेतना शिव रूप में समझे, या हमारे भीतर जो शक्तियां विद्यमान है उस रूप में समझे, या हमारे भीतर का जो पुण्य है, जो दैवीय गुण है, उसको विष्णु के रूप में समझें, या हमारे जीवन में जो भी शुभ है उसे गणपति के रूप में समझें। हमारे जीवन का तेज है, जो जो यश है, जो शौर्य है, वो शौर्य तंत्र से समझा जा सकता है। तो ये सारी चीज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे सनातन पंथ में इतना ही नहीं, हम लोग समझेंगे कि सौर्य तंत्र के किन किन ग्रंथों में किस प्रकार की व्याख्या है, गणपत्य तंत्र में किस प्रकार की व्याख्या है, कितने ग्रंथ होते हैं, तंत्र का विस्तार कितने ग्रंथों में फैला है, और शक्ति तंत्र में कितने ग्रंथों में फैला हुआ। उसके अलावा हम लोग शाक्त के तंत्र शास्त्रों को समझेंगे और शैव तंत्र की विचारधारा को समझेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग आने वाले समय में समझेंगे कि पाशुपत सिद्धांत क्या है, शैव सिद्धांत क्या है, लकुलिश सिद्धांत क्या है, विशिष्टा विशिष्टाद्वैत सिद्धांत शैव सिद्धांत क्या है, विशेषाद्वैत शैव सिद्धांत क्या है, नंदिकेश्वर शैव सिद्धांत क्या है, रसेश्वर। ये सारी चीज का हम लोग सविस्तार उसका अध्ययन, चिंतन करेंगे। लेकिन हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग अ, पूरी एकाग्रता से हमारे सारे सत्र को सुने
हमारे सत्र पे आप ध्यान दें। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं, जो आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी हो, बहुत लाभकारी हो। जीवन के सभी आयाम देखो, हम पैदा लिए हैं तो हमें अपने जीवन को जानना चाहिए। हम क्यों पैदा लिए, क्या शरीर है, शरीर के अंदर क्या है, बाहर क्या है। तो हमें अपने बारे में, अपने वैभव के बारे में पता होना चाहिए। तो इसलिए हम आपके पास हर मंथ कुछ न कुछ लेके आएंगे। कि कभी मैं आप लोग को, जैसे मैंने बताया कि कभी मैं आप लोगों को शक्ति के बारे में बताऊंगा, शैव के बारे में। जैसे मैं जनवरी में नाद योग कराया था, फरवरी में प्राण विद्या कराया, तो उसी प्रकार से मार्च में आप लोग को तंत्र विद्या सिखाऊंगा। फिर आगे हठ योग, राजयोग, ये सारा सिखाऊंगा। चिंता करने की बात नहीं है। सारे जितने भी चीजें आपके जीवन में लाभप्रद है, आपके जीवन में उपयोगी है, वो सारी चीज मैं हर महीने कुछ न कुछ लेके आऊंगा। और आपको ग्रंथों के रेफरेंस के साथ आपको वो बात बताऊंगा। लेकिन आपको नियमित आना है। और ऐसा सोचना है कि हर दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे गुरु को लिए देना है, 1 घंटे। जिस दिन मैं ना आऊं आप अपनी साधना करो, पर सुबह का 6 से 7 बना लो गुरु जी के लिए। तो जिस दिन मैं ना आऊं उस दिन अपना पर्सनल साधना कर लो। और संडे के दिन 7 से 8, क्योंकि संडे थोड़ा लेट होता है, लोग लेट लेट में उठते हैं, तो चलो मैंने 1 घंटा रिलैक्सेशन दे दिया। चलो संडे को 1 घंटा का रिलैक्सेशन हो गया। तो संडे को 7 से 8। लेकिन बाकी दिन क्योंकि आपको ड्यूटी जाना है, ऑफिस जाना है, सब काम करने हैं, बाकी दिन 6 से 7। तो मैं ऐसा करूंगा कि शिवरात्रि के बाद, महाशिवरात्रि के बाद आपको मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, ये 3 दिन सुबह 6 से 7, जैसे अभी गोपिका जी क्लास लेती है ना, उस टाइम में मैं आऊंगा क्लास लेने के लिए। तो मेरा टाइम रहेगा मंडे, वेंसडे और फ्राइडे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं मित्तल जी को, मित्तल जी आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आप सब लोगों को बाद में सूचित कर दीजिएगा। महाशिवरात्रि के बाद से मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, जी ये गुरु। 3 मैं शक्ति सूत्र के साथ आऊंगा, आप लोग को शक्ति सूत्र बताऊंगा, सिखाऊंगा। और गुरु जी संडे को भी कीजिएगा क्या, 7 to 8? हाँ, संडे को तो ये तो सालों भर रहेगा। हाँ। जो तो संडे है ना, वो पूरे सप्ताह का निचोड़ है, हम्म, पूरे सप्ताह का समरी है। तो संडे को जो है पूरे सप्ताह का समरी रहेगा। और जो बाकी समय रहेगा, वो हर महीने कोई ना कोई हम विद्या, किसी किसी महीने मान लो श्री विद्या उठा लिए, किसी दिन प्राण विद्या उठा ली, किसी महीने नाद विद्या उठा ली, किसी महीने जो है मैंने हठ विद्या उठा लिया, किसी महीने मैंने राज विद्या उठा लिया। ऐसा करके अलग 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 अलग, कभी रुद्री पाठ कराऊंगा, तो कभी आप लोग अलग अलग भांति भांति। इस बार जो नवरात्रि आ रही है, उसके लिए मैं बड़ी स्पेशल तैयारी आप लोग को कराऊंगा। हमारे साथ मीनल जी भी होंगी। आप लोग को मैं सौंदर्य लहरी, सौंदर्य लहरी आप लोगों ने सुना है? नहीं सुना है? हम्म। थोड़ा बहुत सुना है। तो मैंने सौंदर्य लहरी आप लोग को बताऊंगा। आप लोग को एक काम करना पड़ेगा। आप लोगों की जो जो इच्छा कामना है ना, जो भी इच्छा कामना है, वो आप लिख के दोगे, मैं उस पर यंत्र बनाऊंगा कि सौंदर्य लहरी का कौन सा यंत्र आपकी इच्छा और कामनाओं को पूरा करने वाला है। और वो यंत्र मैं बना के, उसको सेट वो करके, किताब और मंत्र सहित मैं आपको वापस आपके घर में भेजूंगा। तो जो आप हमें अपनी इच्छा बताओगे, उस इच्छा का यंत्र और सौंदर्य लहरी से संबंधित मंत्र, यंत्र मंत्र मंडल, सब आपको मैं उसमें लिख करके आपको आपके घर में वो पैकेज भेजूंगा। और आपको उसके अनुसार नवरात्र का साधना हमारे साथ करना पड़ेगा। उसमें मीनल जी आपको सहयोग करेंगी, गाइड करेंगी। मीनल जी के सौजन्य से ये पूरा कार्यक्रम होगा।
और इस कार्यक्रम को, इस नवरात्र को, आने वाले चैत्र नवरात्र को हम लोग भव्य नवरात्र सौंदर्य लहरी के तांत्रिक विश्लेषण के साथ, सौंदर्य लहरी के एक एक सूत्र के विश्लेषण के साथ, हर एक श्लोक अपने आप में एक यंत्र है, उस यंत्र के साथ हम आपकी साधना कराएंगे। हम और मीनल मिल करके आपको और गहरे लेके जाएंगे। तो बहुत बड़ी बड़ी योजना अपने पूरे पिटारे के साथ भर के हम आपके लिए लेके आए हैं, और वो भी मैं आपको कराऊंगा। डॉक्टर अग्रवाल कह रहे हैं कि स्वर योग, बिल्कुल मैं स्वर योग भी आपको कराऊंगा। वो किसी महीने मैं स्वर योग का प्लान करूंगा और मैं पहले बता दूंगा आपको। और उस पूरे महीने हम लोग स्वर का भी अभ्यास करेंगे। स्वर योग अपने आप में शिव स्वरोदय शास्त्र है, शिव पार्वती संवाद है, उसको भी मैं बताऊंगा। पर वो अभी रुक करके थोड़ा सा आप रुक जाओ। अप्रैल मई के बाद, अप्रैल मई तक तो फिक्स्ड हो गया प्लान, पूरी प्लानिंग तय हो गई है। तो अप्रैल मई के बाद किसी महीने में स्वर योग भी लूंगा, और स्वर योग पूरे विस्तार से आपको बताऊंगा कैसे करते हैं, क्या प्रैक्टिसेस है, वो सारी बातें मैं मीनल के साथ मिलके आपको बताऊंगा। पर आपके मन में यदि कोई अभी समस्या है कि आप जो अभ्यास करते हो प्राणायाम का, आप गोपिका के साथ कर रहे हो कोई, क्योंकि ये सप्ताह तो प्राणायाम का सप्ताह है, और अगला जो आने वाला वो भी प्राणायाम का सप्ताह है। तो ये 2 सप्ताह प्राणायाम के आपके बचे हैं। तो प्राणायाम से संबंधित गोपिका जी जो आपको करा रही है उससे संबंधित यदि कोई आपके मन में प्रश्न उठता है तो आप पूछ सकते हैं। रसिका जी आपका भी धन्यवाद, आपने बहुत बहुत आभार लिखा है, आपका धन्यवाद। हम, मेरा सारा अभ्यास, सारा प्रयास आपके ही लिए है। आप लोग उन्नत हो, आप लोग का जीवन जिस लिए आप जन्म लिए हो वो आप प्राप्त कर सको, और उसके लिए मैं आपको किसी भी प्रकार का गाइडलाइंस दे सकूं, ये मेरा कर्तव्य है। हाँ श्वेता जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम गुरुदेव। हाँ श्वेता जी पूछें। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि मैं प्राणायाम करना चाहती हूँ, लेकिन एक तो बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी और बीपी बहुत फ्लक्चुएशन में रहता है। तो इस वजह से बीच बीच में मेरा छूट जाता है, तो मैं उसको नहीं कंटिन्यू कर पाती हूँ। अच्छा, देखो एसिडिटी अगर ज्यादा हो रहा है, अरे मैं एक काम करता हूँ, मुझे आपकी एसिडिटी से याद आया। मैं एक बार सोचता हूँ कि जिन लोगों को एसिडिटी, पेट की बीमारी, कॉन्स्टिपेशन और लीवर से संबंधी, किडनी से संबंधी बीमारियां हैं, उसको लेकर के मैं एक स्पेशल कार्यक्रम कर दूं। क्यों मित्तल जी, कैसा रहेगा, आपका क्या विचार है? व्याधियों को लेकर के मैं एक पॉडकास्ट कर दूं किसी आयुर्वेदाचार्य के साथ। जी गुरु जी। तो मैं एक आयुर्वेदाचार्य के साथ बैठ करके वार्तालाप में एक बढ़िया कार्यक्रम कर दूं कि क्या हम लोगों का ऋतुचर्या होना चाहिए, हम लोग का खान पान होना चाहिए। देखो ये सारी बीमारी जो हम लोग का जीवनचर्या है ना, उसकी वजह से है, लाइफ स्टाइल की वजह से है। तो हम लोग क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कितना सोते हैं, कैसे करते हैं, और कोई बहुत छोटी छोटी जो घरेलू चीजें हैं, आपके घर में पड़ा हुआ हल्दी, आपके घर में पड़ा हुआ मसाले, आपके घर में वैसे छोटी छोटी चीजों से आप बड़े राहत पा सकते हो। तो हम एक कार्यक्रम कर लेंगे, आप मित्तल जी मुझे याद दिला देना। जी जी। एक ऐसा कार्यक्रम कर लेंगे, मैं आयुर्वेदाचार्य के साथ बैठ जाऊंगा और आपके सभी सवाल मैं उनसे पूछ लूंगा, और वो आपको जवाब देंगे। तो आप मेरे को सवाल बोल देना, आपकी तरफ से मैं सवाल पूछ लूंगा, और आयुर्वेदाचार्य जी जो है वो उसको जवाब देंगे, वो उसका आंसर करेंगे। तो आ, इस मामले में और भी जैसे जो लोग सहयोग देना चाहेंगे, जैसे प्रतिष्ठा जी सहयोग देना चाहती हैं, आपका स्वागत है। तो हम लोग मिल बैठ करके वो जिनको जो समस्याएं हैं उन समस्या का समाधान करेंगे। और पर गुरुजी, ये बात, मैं भी इसमें सहयोग दे सकता हूँ। मुझे लीवर की बीमारियों से लेकर और सारी चीज़ों का थोड़ा सा आइडिया है।
तो अगर बहुत कोई जरूरत पड़ती है तो मैं भी इसमें सहयोग कर सकता हूँ। बहुत सुंदर। तो हम हम्म। लोग एक ऐसा परिचर्चा चर्चा रखेंगे, और जो लोग इस तरह की छोटी बड़ी समस्याओं से ग्रस्त है, वो ऑथेंटिक लोगों के साथ बैठ करके, जैसे अभी प्रोफेसर साहब बता रहे हैं, तो उनके माध्यम से, और मेरे जानकार के कुछ उच्च स्तरीय आयुर्वेदाचार्य हैं, उनके साथ बैठ करके हम लोग इन सभी मुद्दों पर बैठ करके चर्चा करेंगे। लेकिन आप प्राणायाम मत छोड़ें। चाहे एसिडिटी हो रही है, आप लंबा गहरा श्वास लीजिए, लंबा गहरा श्वास छोड़िए, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि, अच्छा ठीक है, आप भस्त्रिका मत करो, है ना, लेकिन आप श्वास लंबा गहरा लिया, रोका, फिर छोड़ा, वो कर सकते हो। लेकिन अगर हाई बीपी भी साथ पे है, तो सांस को रोकना, ज्यादा देर नहीं करना, लंबा गहरा सांस लेना और लंबा गहरा सांस छोड़ना, इधर से लेना उधर से छोड़ना, इधर से लेना उधर से छोड़ना। तो ऐसा लेना छोड़ना, लंबा गहरा लेना, लंबा गहरा छोड़ना, लंबा गहरा लेना, लंबा गहरा छोड़ना, एक तरफ से लेना दूसरी तरफ से छोड़ना। इस अभ्यास में कोई दिक्कत नहीं है ना। उज्जाई का अभ्यास करो, एसिडिटी में कोई दिक्कत नहीं है, बीपी, और बीपी कंट्रोल भी होगा। उज्जाई करके देखना, उज्जाई से बीपी कंट्रोल होता है। ठीक है। उसके बाद भ्रामरी करो, है ना। तो ये सारे प्रैक्टिस आप करो। सुचित्रा जी लिखती है, गुरुजी प्रणाम, जब बाहर जाना पड़ता है, जैसे कोई शादी विवाह इत्यादि, या कहीं बाहर घूमने, तो क्रम टूट जाता है। कोई बात नहीं, आप फिर से शुरू कर दो, कोई ऐसा कुछ नहीं है। प्राणायाम में आप चिंता मत करो, कोई 2-4 दिन छूट जाए, 5वें दिन आकर के फिर से शुरू कर दो, है ना। ये तो श्वास प्रश्वास है, और श्वास प्रश्वास में कोई आपको ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। अगर 3-4-5 दिन छूट गया तो कोई बात नहीं, जब लौट के आए तब से शुरू कर दो। पहले कपालभाति का कुछ 1-2 दिन प्रैक्टिस करो, देखो अपने आप सारी, कपालभाति बड़ा जादुई है। कपालभाति करोगे तो अपने आप बाकी चीजें भी आप पकड़ लोगे। लेकिन फिर भी अगर हाई बीपी है, हाई एसिडिटी है, तो स्लो करना कपालभाति, एकदम धीरे धीरे करना। कपालभाति के बहुत सारे नियम हैं, अभी तो मैं बहुत सारे नियम नहीं बताया, पर कपालभाति में बहुत लोग कुछ कुछ गलतियां करते हैं, वो मैं आने वाले समय में बताऊंगा। लेकिन अभी जैसा समझ में आता है वैसा करो, प्रैक्टिस करो। मूल है कि आप श्वास की गति का विच्छेद कर रहे हैं, श्वास की गति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा आप स्वाभाविक श्वास लेते हैं वैसा नहीं लेते हैं, श्वास लेने छोड़ने में आप चेंज कर रहे हैं। तो ये चेंज करना, श्वास की वृत्ति को तोड़ना जरूरी है। जो श्वास है ना, आपकी वृत्ति के साथ चलती है। श्वास, आप एक खास साइकिल बना के रखे हो, उसी तरीके से श्वास लेते छोड़ते हो। आपका जो स्वर है वो एकदम तय हो गया, तय है। वो जरूरी नहीं है कि वो ठीक ही है, वो ज्यादातर गलत है। 99% आपका स्वर गलत होता है। इसीलिए श्वास का लय जो आपने बना रखा है मैकेनिकली, आपके रोगों की वजह से, आपकी रोगणता की वजह से, उसको प्राणायाम के माध्यम से तोड़ना चाहिए। प्राणायाम क्या करता है, आप जल्दी श्वास लेते हो, धीरे श्वास लेते हो, नाक बदल के श्वास लेते हो, कुंभक करते हो, उस वृत्ति को, उस जो आपकी श्वास ने जो लय पकड़ी हुई है, एक ही तरह से जो लेने छोड़ने का काम करते हैं, उससे आप बाहर निकलते हो। तो बाहर आओ। एक ही जैसा सांस लेना छोड़ना नहीं करना है, थोड़ा चेंज करो, थोड़ा वृत्ति को तोड़ो, बदलो। थोड़ा सांस, जब आप कपालभाति करेंगे, भस्त्रिका करेंगे, नाड़ी शोधन करेंगे, मुद्राज लगाएंगे, तो क्या करेंगे, सांस की जो जो आपने मैकेनिकल वो बना लिया है, वृत्ति बना ली है, श्वास की वृत्ति टूटती है, उसको तोड़िए। चिंता मत कीजिए, बीच में शादी ब्याह आ जाए कोई बात नहीं, लौट के आइए, फिर से शुरू कर दीजिए। श्वास को थोड़ा सा, जो आपने यंत्रवत बना लिया है, जो मैकेनिकल बना लिया, उसको 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 छोड़िए, उसको तोड़िए। इसलिए प्राणायाम करते हैं। तो जब प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम इनडायरेक्ट मेथड ऑफ फीलिंग ऑफ प्राणा है। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड मैंने 2 पार्ट में बांटा है। तो जो इनडायरेक्ट मेथड है, उसके द्वारा हम प्राण की गति को तोड़ते मरोड़ते हैं, उसका विच्छेद करते हैं, उसकी गति को छोटा लंबा करते हैं, और जो मैकेनिकल हमने फॉर्मेट बना रखा है उसको तोड़ते हैं। और तोड़ना जरूरी है, उसको आप तोड़ें। इसलिए जब भी समय मिल जाए तब प्राणायाम शुरू कर दीजिए।
तो अगले सप्ताह और मैं प्राणायाम बताऊंगा, उसके बाद मैं शक्ति साधना में मैं निकल जाऊंगा। उसके बाद में उसके इस सब आगे आने वाले सप्ताह के बाद से हम तैयारी शुरू करेंगे महाशिवरात्रि की, और महाशिवरात्रि के बाद हम लोग शुरू कर देंगे शक्ति साधना शक्ति सूत्र की। तो इसके लिए आप लोग मेंटली तैयार हो जाएं। हाँ, डॉक्टर अग्रवाल जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, आपका कोई प्रश्न था? सर मैं ये पूछना चाह रहा था गुरुजी कि जो सौंदर्य लहरी है ना, जी इसको समझना ही मेरी, जो आपने कहा ना कि आपकी इच्छा क्या है, आप अपने यंत्र बनाएंगे, तो इसी को समझना मैं, मेरी इच्छा यही थी कि इसको समझा जाए। और ये शायद आचार्य शंकर द्वारा प्रस्तुत की गई थी जब जी उन पे तंत्र प्रयोग किया गया था, कुछ इस तरह का मैंने उसमें पढ़ा था। जी जी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा मुझे लगता है चीज है सौंदर्य लहरी। तो आपने इस विषय को उठाया और ये तो मेरी इच्छा इसी में पूरी हो जाएगी। चलिए, तो बहुत अच्छी। मैं बता दूं कि ये सौंदर्य लहरी दो ग्रंथों को मिला करके बनाया गया है, और आदिगुरु शंकराचार्य ने जिस तरीके से इस ग्रंथ को बनाया है, एक एक शब्द मैं जब इसको बताऊंगा तब आप लोग को विस्तार करूंगा। एक एक अक्षर इतना कैलकुलेटिव है कि आपके विस्मय से मुंह खुल जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ जी। आदमी एक एक शब्द को पिरोया, जैसे माला में हम लोग एक एक फूल को पिरोते हैं, एक एक हाँ जी, अक्षर को इन्होंने पिरोया है। और हर श्लोक पर यंत्र बनता है, हर श्लोक पर यंत्र बनता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा तंत्र का शास्त्र ना आज तक लिखा गया है, ना कभी लिखा जाएगा, ना भूतो ना भविष्यते। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा हाँ जी। बेजोड़ ग्रंथ है जिसके बराबरी का ग्रंथ कोई नहीं है, इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ, समाज में एक्चुअली इन सब चीजों की थोड़ा प्रचलन कम है या इनके प्रति रुचि कम है। तो आपने जब ये सौंदर्य लहरी वाला उठाया तो मेरी तो 10 साल से इच्छा थी कि ये सौंदर्य लहरी क्या चीज है। जैसे एक सावित्री महर्षि अरविंद का है, वो क्या चीज है, सौंदर्य लहरी क्या चीज है, इन सब चीजों पे बड़ी उत्सुकता रहती थी कि ये सब जो है हाँ वो तो बिल्कुल। आपने उठा दिया। नहीं, तो ये बिल्कुल, बहुत मैं अच्छा है। समय समय आने पे सावित्री पे भी बोलूंगा। मुझे हाँ जी, सावित्री भी उतना ही पसंद है जितना सौंदर्य लहरी। हाँ तो जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं समय आने पे सावित्री पर भी आप लोग को आप पर अपनी विचार रखूंगा, और उसको समझाऊंगा कि महर्षि अरविंद ने सावित्री कैसे, क्या, और हर छंद का, हर बात के पीछे उनका अर्थ क्या है। ये पर तो आज बहुत अच्छा हो गया गुरुजी। आप जो है ना, बहुत सारे प्रचारक हम लोग तैयार हो जाएंगे आपके धर्म प्रचार के लिए और संस्कृति की सेवा के लिए, है ना, आपसे ज्ञान ले ले करके। बहुत अच्छा। चलिए, आप लोग इसी तरह से जुड़े रहें, और गोपिका के साथ आप लोग खूब प्राणायाम करें। मैं अगले सप्ताहांत में अगले संडे फिर मिलूंगा। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव, गुरुजी। थैंक यू एंड ब्लेस यू। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम बहुत गुरुजी। थैंक यू, प्रणाम। हाँ गुरुजी। गुरुजी मेरा क्वेश्चन रह गया। अच्छा, वो मैं ले लूंगा अगली बार, पक्का 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 ठीक पक्का। है गुरुजी, धन्यवाद।